हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अगर देखा होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि ये वाला वीडियो आप लोग को देखने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। कसम से कह रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैंने इतने प्यार से उसमें समझाया था कि उसी करीब 30 मिनट की वो वीडियो थी, उसी में एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आप लोगों को मैंने दे दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये वीडियो देखिए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिन्होंने बहुपद कुछ भी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। क्लास 9th में नहीं पढ़े जो लोग, वो लोग ये एकदम शुरुआत से बहुपद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी करीब 2-3 वीडियो हम लोगों ने बहुपद का केवल पढ़ा है, उसी में सारा आप लोग का कवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं सच्चे मन से तो आप शुरुआत कर सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, तो जो बच्चे इस एक्सरसाइज का बेसिक देख कर आए हैं उन लोग के लिए तो फिर एकदम मक्खन ही है ये एक्सरसाइज। देखिए, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले में 6 भाग हैं पहले क्वेश्चन के, और दूसरे में भी 6। तो 6 12 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं। देखिए, एनसीईआरटी की बुक दिख रही है ना आपको। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप लोग ये 9th में पढ़कर आ चुके हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, जो हम लोगों ने अभी इसके पिछले वाले वीडियो में सीखा था, किस तरह हम लोग संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। इसका हम लोग 2 फार्मूला पढ़े हैं कि शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। चलो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला का x² - 2x - 8, ये पहले का फर्स्ट पार्ट है। x² - 2x - 8। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो बीच में लिखा है 2x, क्या 2x, इसे हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देखिए, बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में एकदम इतने प्यार से इसको बताया था कि क्या बताऊं, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमें ऐसी संख्या, 2 संख्या ऐसी हमें चुननी है कि जिन्हें अगर हम जोड़ें, प्लस करें या माइनस करें तो वो आना चाहिए हमारा -2। ठीक है, चिन्ह सहित हमें देखना है। 2 के सामने कौन सा चिन्ह दे रखा है, माइनस का। फिर उसके बाद में 2 संख्याएं ऐसी लेनी हैं कि जिन्हें हम गुणा करें, केवल गुणा, तो वो आना चाहिए हमारा। इसका देखिए, गुणा किसका किसका होता है, ये जो दे रखी है हमारी अचर पद -8, और इसका गुणा कर लेते हैं हम x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1। ठीक है, तो -8 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब समझ में आ गया किस तरह हम तोड़ेंगे इसे। तो अब देखिए, ऐसी 2 संख्याएं आप पहले पहाड़ा पढ़िए कि जो जिनके पहाड़े में 8 है। तो 1 2 चौक 8, ठीक है, और 8 एकम 8, और तो नहीं हो सकता ना जी, नहीं, अब नहीं हो सकता। तो अब ऐसी संख्या बनाओ कि जिन्हें हम गुणा करें तो -8 आ जाए, गुणा दिखा ना, -8 आए गुणा करने पे, और जोड़ने या घटाने पर -2 आए। तो 8 एकम 8, 8 गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन
-8 नहीं आ रहा है, -8 भी आ जाएगा, 8 के सामने माइनस लगा दो। लेकिन तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और अगर इसमें से घटाने की कोशिश करिए तो 8 में घटाएंगे 7 हो जाएगा। ठीक, तो इससे काम हमारा नहीं बन रहा है, इससे काम नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या चेक करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8 आ रहा है गुणा करने पर, और -8 आ रहा है। तब क्या करें, तब हम कोई भी संख्या, किसी संख्या के सामने माइनस लगा देंगे, फिर काम बन जाएगा। लेकिन देखो, हम फिर साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि क्या जोड़ने घटाने पे 2 मिल रहा है किसी तरह से, नहीं। तो अगर 4 से हम 2 घटाएं तो 2 बच रहा है, लेकिन -2 बचना चाहिए। तो बड़ी वाली संख्या में से, अगर बड़ी वाली संख्या हमारी माइनस में हो, उसमें से अगर हम छोटी वाली संख्या घटाएं तो हमें संख्या माइनस में प्राप्त होती है। ठीक है, तो -4 से अगर 2 घटाएं तो -2 मिलेगा, और अगर -4 का गुणा करें 2 से तो 4 दूनी 8 हमें मिलेगा, -8 मिलेगा। ठीक, तो अतः वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, -4 और +2। तो हम फिर देखिए कैसे लिखेंगे इसे, x² -4x + 2x और -8। ठीक है, ये हम जो बता रहे हैं ये आपका 9th का कॉन्सेप्ट है। x², फिर क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद हमें कॉमन लेना है, कॉमन जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x² और -4x में 4 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 4 तो कॉमन हो नहीं सकता, लेकिन x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इंक नहीं है, तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले रहे हैं, x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ x² था, x² का मतलब होता है x इंटू में x, तो एक x कॉमन आ गया, फिर भी एक x बचेगा ना यहाँ पे, तो एक x हम ऐसे लिख लेंगे। फिर चिन्ह हमारा माइनस का माइनस लगाए, x यहाँ एक ही था वो भी कॉमन जा चुका, तो यहाँ केवल 4 बचा। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लीजिए। अब इसमें दोनों में से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है, और कॉमन उसे लेते हैं जो दोनों के पास हो, तो 2 और ये 8 है, तो 8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे में 4, तो 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें फिर भी क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ माइनस माइनस लगा दीजिए, और 2 कॉमन जा चुका तो 4 बचा, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पहुँचने के बाद में आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कैसे, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं इसमें एक जैसी वैल्यू दिखनी चाहिए, x -4 x -4, इसका मतलब सही है। आगे देखिए, अब x -4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन, x -4 हमारा कॉमन आ गया, x -4। अब क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में x + 2। ठीक, उसके बाद में देखिए हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में हम 0 रखेंगे, x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और एक बार इसके बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका भाई 9th का है। फिर भी मैं इतने प्यार से एकदम एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा 9th में नहीं पढ़ा है उसके भी समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए अब हमें पता चल चुकी, तो शून्य आ चुके हमारे, शून्य बराबर 4 और -2। शून्य हमें प्राप्त हुए, एक 4 और दूसरा -2। उसके बाद में क्वेश्चन हमारा ये भी कह रहा है ना कि हमें सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की
जांच। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए होता है। ठीक, तो देखिए शून्यकों का योग, अच्छा इससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा ये जो बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इसमें इसके गुणांकों को हम लिख ले रहे हैं पहले, जिससे आपको कोई गलती ना हो। तो ए हम किसे मानते हैं, ए जो गुणांक है वो एक्स स्क्वायर का लेते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1। ठीक, 1 हो गया। फिर b का गुणांक देखो क्या होता है, x वाला गुणांक को हम b से लिखते हैं। ठीक, तो चिन्ह सहित लेंगे हम। x का गुणांक क्या है, -2, तो हम लिख लेंगे -2। उसके बाद में c क्या लेते हैं हम लोग, अचर पद जो होता है -8। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत कोई। इतने प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। अब देखिए इसके बाद में शून्यकों का योग बराबर -b अपॉन में a, ये फॉर्मूले हम इसके बेसिक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो शून्यकों का योग -b अपॉन a, तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, 4 और -2, इनका हम योग करेंगे 4 और प्लस में -2। ठीक, और बराबर b क्या है, b हमारा -2, तो -2 और बटे में क्या, a क्या दे रखा है, 1। ठीक, अब देखिए 4 और ये प्लस माइनस होता है, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और +2 और बटे में 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो दोनों इक्वल दिख रहा है, तो इसका मतलब जांच हम जो कर रहे हैं एकदम सत्य है, 100 में 110% सत्य है। ठीक, अब देखिए दूसरा हमें क्या चेक करना रहता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन में a। अब शून्यक कौन कौन से हैं, 4 और -2, गुणनफल में हम गुणा करते हैं, 4 इंटू में -2, ये बराबर c अपॉन ए। अब c क्या दे रखा है, -8 अपॉन में a क्या है, 1, तो 4 दूनी 8 और -8 क्योंकि माइनस है, इज इक्वल्स टू -8 बटे में 1, नथिंग प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं, बटे में 1। देखिए -8 बराबर दिख रहा है, तो जांच हमारी सही है। तो सारे क्वेश्चनों में एक्सरसाइज 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट एक ही है। तो अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत स्लो से एक एक पॉइंट समझाया है। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ले लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एकदम सेम टू सेम ऐसे है, 4s² - 4s + 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है, हाँ यही है। अब देखिए हम 4s को ऐसे तोड़ेंगे कि उसे जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम देखते हैं क्या है, 4s²।
-2s और -2s, -2 और -2 को अगर हम ऐड करेंगे तो -4 होगा, लेकिन अगर दोनों माइनस माइनस संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो वो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें, और ये +1 ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। अब इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है हमें, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 था, 2 कॉमन ले लिया, 2 बचा, और s स्क्वायर था ना, तो एक s यहाँ आ गया कॉमन में, तो केवल एक ही s बचेगा। और माइनस में ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अगर पूरा पूरा कॉमन आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं, वहाँ 1 बचता है। अब यहाँ पर तो हमें कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो माइनस, फिर देखिए माइनस से माइनस लगा दिया। अब 2s, अब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समझो माइनस कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई, अगर इसका हम अंदर माइनस का अगर गुणा करेंगे तो -2s, और यहाँ पर भी माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा ना। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। तो अब ये कॉमन ले लेंगे हम, तो और कॉमन कुछ ना दिख रहा हो ना, तो आप हमेशा कॉमन 1 ले लीजिए। आप क्या लेंगे, 1, हमेशा 1 ले लेना। तो 2s -1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s -1। ठीक है, फिर देखिए अगर हमें शून्य ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, अगर हमें शून्य ज्ञात करना रहता है तो हम बराबर में 0 रखते हैं। तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर, देखो हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो हम इसको एक तरफ भेज देंगे, जो हमें ज्ञात करना हो उसको हम एक तरफ रोकेंगे, और सारी वैल्यू को उठा के हम एक तरफ भेज देते हैं। तो -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए हमें s ज्ञात करना है, s के साथ में 2 गुणे के रूप में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, भाग में। तो s बराबर 1/2 आ चुका, और दूसरा भी हम देखें अगर, तो ये भी एक जैसा है, ये भी वही आएगा, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर +1, तो s बराबर 1/2। तो हमें 2 शून्य पता चल गई ना, 1/2 और 1/2, शून्यक बराबर 1/2 व 1/2। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में हम क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि शून्य ज्ञात करने के बाद में आप सत्यता की जांच कीजिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जांच की है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद था दे रखा है क्या, 4s² 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। अब यहाँ से आप ये देखिए इसके गुणांकों को। ठीक है, तो गुणांक हम कैसे देखेंगे, s² का जो गुणांक होता है x, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो जो x² वाला गुणांक हो, x के जगह यहाँ यस है, तो जो स्क्वायर वाला गुणांक हो उसे हम a मानते हैं ना। तो a बराबर दे रखा है प्लस में 4, और b दे रखा है -4, ठीक है, और c दे रखा है प्लस में 1। ये इसके 3 गुणांक हैं। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूलों की, जो ये 2 फॉर्मूले हमें पता हैं। देखिए, एक शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो शून्यकों का योग मतलब हम शून्यक जो हैं उनको जोड़ेंगे, 1/2 पहला शून्यक और प्लस 1/2 दूसरा शून्यक बराबर -b। b क्या है हमारा, -4, और a क्या है हमारा
प्लस में 4। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है आधा। मतलब एक आम है उसका 1/2 अगर हम बोलें तो इसका मतलब एक आम में 2 लोगों को बांटना है, उसका एक आम का आधा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। और आधा दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 1। तो ऐसे हम इसको भिन्न की तरह ना सॉल्व करें, ऐसे डायरेक्ट देखें, आधा आधा 1 होता है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टनेस लाओ भाई कैलकुलेशन में। अब हाई स्कूल में पहुंच गए हो। हाफ हाफ फुल होता है तो आधा आधा 1/2 पूरा 1 हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस ये जब गुणा होगा इसका तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 4, देखिए ऐसे अगर प्लस में 4 और प्लस में 4 नीचे दोनों एक जैसे दे रखे हों तो वो कट जाते हैं, बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये पूरा कट जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सत्य है बात। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? C/A होता है। तो शून्य क्या क्या है हमारे? 1/2 इंटू में 1/2 बराबर C क्या है हमारा? 1 आया है। और A क्या है? 4 C देखो 1 और A 4। तो मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, बस फार्मूला हमें पता था, वैल्यू उठा के रख दिया। तो 1 अब गुणे में क्या होता है कि ऊपर का ऊपर से गुणा हो जाता है और नीचे हर का हर से हो जाता है। तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 और नीचे 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब सत्य है बात। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके। सारे के सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो बस एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद देखिए कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप गर्दा कर दोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन देखिए अभी तक सारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं हम लोगों के, सारी कॉन्सेप्ट एज टू एज एक जैसे हैं, एकदम कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस डिजिट चेंज हो जा रही है, कहीं 2 कहीं 4 कहीं 6 कहीं 8 बस, और कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 और -7x। पहले का तीसरा नंबर है 6x² - 3 -7x, यही है? जी हाँ। अब देखिए ये क्या है, हमें थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, देखिए थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये 6 इसको हम लिख लेंगे अपने मन से, क्योंकि इसका द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ना ax² + bx प्लस में c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, तो 6x², पहले x² का पद फिर x वाला पद, ये 7x हम पहले लिखेंगे, फिर ये अचर पद -3। ठीक है, पहले हमें थोड़ा सा अच्छे से सुंदर लिख लेना है इसको, जो दे रखा है थोड़ा उल्टा दे रखा था आगे पीछे, तो हम पहले इस तरह लिख लिए। उसके बाद में फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट कि हमें जोड़ने घटाने पर -7 प्राप्त हो और गुणा करने पे छात्रिक 18 -18 प्राप्त हो। गुणा कर ऐसी तो संख्या आप दिमाग लगा कर सोचिए कि जिन्हें हम अगर आपस में गुणा करें तो -18 प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि 6×18 हम x² के गुणांक और अचर पद के जो गुणांक हैं उन्हें आपस में गुणा करते हैं चिन्ह सहित। तो 6×18 -18, और ये है हमारा x का जो गुणांक वो -7 दिख रहा है। तो जोड़ने घटाने -7 प्राप्त हो, गुणा करने -18 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्याएं देखिए क्या हैं, 6x², तो ऐसी कौन सी संख्या है? 9 दूनी 18 और 9 में 2 घटाएं अगर तो -7, तो -9x और प्लस में 2x और माइनस में
3, 9 दूनी 18 और -9 में 2 घटाएं तो -7 प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन हमें दिख रहा है 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 2 और 3x कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में है ना, तो 3 2 जा x 2 और x बचेगा यहाँ पर माइनस में 3। फिर यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो अगर कुछ नहीं तो कॉमन 1 हमेशा 2x प्लस माइनस में 3। अब देखिए अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सही है। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब देखिए शून्य ज्ञात करना है हमें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इनके बराबर में 0 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर ये -3 इधर जाएगा प्लस 3, तो x बराबर 3/2। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 3/2। फिर एक बार ऐसे इधर भी करेंगे हम, 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में -1, तो x बराबर -1/3। ये हमें 2 शून्य प्राप्त हो चुके। शून्य बराबर 3/2 व -1/3 शून्य निकाल चुके हम लोग। अब देखिए अब यहाँ से शुरू होता है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट, आधा कॉन्सेप्ट क्लास 9th का रहता है। अब देखिए इसके बाद में हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, ठीक। तो बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अब इसके गुणांकों को देखिए, a हम लेते हैं x² के गुणांक को, तो a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 6, और b लेते हैं x के गुणांक को, चिन्ह सहित लेते हैं, तो b हम x का गुणांक क्या है -7, तो b बराबर -7, और c हम अचर पद लेते हैं, तो c बराबर -3। ठीक, गुणांक पता चल गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमें जो 2 ब्रह्मोस हमें मिले हुए हैं, 2 सूत्र, हम उन्हें लगाएंगे। तो शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस में b/में ये। तो शून्यकों का योग मतलब जो 2 शून्य मिले हैं उन्हें हमें पहले जोड़ना है। क्या क्या है वो शून्य, एक 3/2 और एक प्लस में 1/3, ठीक है, और माइनस में b क्या है हमारा -7, और अपॉन में a क्या है हमारा 6। अब देखिए यहाँ पे आप एक छोटी सी भिन्न आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए, और ये -1/3 है भाई, -1/3, तो प्लस और माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम एक स्टेप कम करने के लिए एक ही बार में कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ योग मतलब प्लस होता है, यहाँ पर प्लस रहता है, लेकिन हमारी ये वाली वैल्यू माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस माइनस लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये भिन्न सॉल्व करते हैं। बचपन कितने आप छोटे जब थे इतने बड़े तब ये भिन्न सॉल्व करते थे, ठीक है। तो वही भिन्न एक बार फिर से हम लोग अपना बचपना याद करते हैं। 3 दूनी 6, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, इसका एलसीएम 6। तो 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े 6 में 3 बार, 2 3 6, 3 बार जा रहा है। अब उसी 3 को उठाकर हम ऊपर से क्या कर देते हैं गुणा, तो 3 त्रिक का 9। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई, पहले हम 2 और 3 का एलसीएम निकाले, एलसीएम हुआ 6 लघुत्तम समापवर्तक तक। उसके बाद में पहली भिन्न का जो हर दे रखा होता है, इस वाले भिन्न का हर क्या है 2, उसका हम भाग करते हैं एलसीएम में। तो देखते हैं कितनी बार जा रहा है, कैसे देखिए, जैसे 6 है हमारा एलसीएम, 6 में हम इसका जब 2 का भाग करेंगे, 2 3 6,
पूरा कट गया। तो 3 बार जा रहा है, तो जितनी बार जाए उसी को उठा के आप उसके अंश से ऊपर से गुणा कर दीजिए। तो ऊपर हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, कंफर्म हो गया। फिर जो बीच में चिन्ह हो वो लगा दीजिए, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। यहाँ माइनस है, हम लोगों ने माइनस लगा दिया। उसके बाद में ऐसे जो यहाँ वही यहाँ 3 का फिर भाग देंगे 6 में, देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा है। अब 2 को उठा के ऊपर से हम इसमें गुणा कर देंगे, गुणे 2, तो 2 एकम 2 और बराबर में माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, घटा देना है। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सत्य है बात। अब शून्यकों का गुणनफल देखना है हमें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। पहला शून्यक हमारा 3/2 और दूसरा -1/3 बराबर में C/A होता है ना, बराबर C/A। तो C हमारा क्या है, ये देखिए -3 है और बटे में A है हमारा 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 से 3 कैंसिल, -1/2 -1/2 और इधर भी -1/2, -1/2 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सत्य है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो को आप कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे रेड कलर बॉक्स में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उसे टच कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऊपर बेल आइकन का घंटा दिख रहा होगा, उसे आप बजा दीजिए, जिससे मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।